गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सभी को प्रणाम करती हूँ, कंगन परिवार को। और मेरी स्टोरी इस तरह से है सर कि मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ था, तो जगह जगह आप कहाँ रहती 31 हैं? दिसंबर को जगह जगह पार्टी चल रही थी। मैडम आप तो कहाँ हम रहती लोगों को हैं? क्या, सुबह यहाँ खाना, दोपहर में यहाँ नाश्ता, तो काफी हैवी हो गया था। तो हम धौलपुर गए और हमें जाते ही वहां पे लंच था हमारा। उसके बाद फिर हमें डिनर पे जाना था, तो वहाँ बड़े पकोड़े और ये सब खा लिए, गाजर का हलवा। तो उसके बाद मैंने कहा भाई मेरी तो अब बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है शाम को वापस पार्टी में जाने की। तो मैंने साहब से कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इसी दौरान हमें जाना था, एक हमारे एएन है उनके यहाँ पे। तो उनकी वाइफ मुझसे कहने लगी कि दीदी ये एक चमत्कारी पानी पिलाती हूँ आपको, जितना भी आपने खाया सब पच जाएगा। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मजाक ही समझी। मैंने कहा अच्छा अच्छा रेखा पिलाओ आप अपना पानी। तो उन्होंने पानी पिलाया। वास्तव में बड़ा अच्छा लगा उसका टेस्ट, तो मैंने सोचा अलग कुछ है इस पानी में। तो फिर दूध 2 गिलास पिए। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब मैंने धीरे धीरे करके 4-5 गिलास पानी पी लिया। बड़ा अच्छा लगा। वो कहने लगी गैस वैस सब खत्म हो जाएगी, पकौड़ों के बाद वैसे भी थोड़ा पानी तो पीना ही पड़ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने साहब से कहा कि मैं तो अब शाम को तो नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। तो उनकी वाइफ को भी जाना था, वो कहने लगी मैं भी नहीं जाती हूँ दीदी, अपन घर पे रहते हैं। हम लोग घर पे ही रहे। रात को 9 बजी और उन्होंने कहा दीदी अब अपन खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं। कहने लगे नहीं मैं बाजरे की रोटी और वो बनाती हूँ, सरसों का साग बनाया है। मैंने कहा अरे वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी रात को बाजरे की रोटी। लेकिन उस समय मुझे भूख लगाई थी तब तक, और उन्होंने बताया और खिलाया मुझे। तो सर मैंने 2 रोटी खाई बाजे उस सब्जी के साथ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इधर साहब आए वापस मुझे लेने, तो कहने लगे अरे वहां भी बड़े पकोड़े वकोड़े। वास्तव में इस पानी का चमत्कार है, क्योंकि पेट एकदम खाली हो गया और अच्छा लगा। तो उन्होंने हमारी 3-4 बॉटल भर दी। मेरे को घुटनों की काफी प्रॉब्लम थी, मुझे उन्होंने कहा आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। हम घर आ गए सुबह, और हमने वापस वो पानी पिया। तो सुबह हमको बंगला खाली करना था, तो हमने उनसे एड्रेस लिया। हमने कहा भाई ये पानी कहाँ से ला रहे हो आप, हमें अपना एड्रेस बताइए आप। तो सर हम भरतपुर ना आके हम तो सीधे आगरा आए। फिर श्यामवीर जी के यहाँ से वो पानी ले जाते थे, तो श्यामवीर भाई साहब के यहाँ हम गए। तब उन्होंने हमारा एक इस कैंगन पर उससे दिखाई अपनी डिवाइस, और पानी के बारे में सब कुछ समझाया और किया। वहां से हम फिर पानी की बोतल भर के ले आए। और ऐसा कोई आर्थिक क्राइसिस तो था नहीं हमारे। फिर हमने के वो मतलब 24 घंटे में इस पानी का चमत्कार हमने देख लिया, और हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हमको ये मशीन लगवानी है। मेरे हस्बैंड की भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, उससे भी उनको काफी अच्छा लगने लगा कि मेरा एक बार में फ्रेश हो गया मैं, और काफी अच्छा लगा। फिर हम 15 दिन तक तो हमने सिर्फ पानी मंगवाया। उसके बाद तब तक हमारी डिवाइस आ चुकी थी, फिर लगवा दिया। और बिजनेस की तरफ हमको पीपी सिंह भैया है, उन्होंने मोटिवेट किया। वो आए थे घर पे, उन्होंने कहा कि साहब आप अभी, साहब के ऑफर आ रही थी 2 लाख में इधर आ जाओ, 3 लाख में इधर। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे जाके, आप 2-3 घंटे देंगे तो ही आपको इतना वो हो जाएगा बेनिफिट और इतना वो। तो उसके लिए उन्होंने, और हम भी पूरी तरह से, अभी हम जयपुर गए थे 4-5 मशीन, हमने कोई वो नहीं दिया है डेमो वगैरह, लेकिन हम बस बता देते हैं लोगों को और विश्वास कर लेते हैं। एक आध हल्दी के प्रयोग बता दिए और सब कहते हैं। तो अब मेरी पैरों की स्थिति ये है सर, 23 जनवरी को मेरे घर पे लगी थी मशीन। मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, और मैं सबको बता देती हूँ फॉलो। और एक मुझे आपका मैंने सुना था कि पानी कभी आपने भी बेचा नहीं। सर मैं भी इस पक्ष में हूँ, पानी कभी बेचना नहीं। और क्योंकि लोगों को उसका महत्व नहीं पता चलता है फिर। तो मैंने ये आपकी बात सुनी थी सुबह जूम मीटिंग में, तो मुझे ये अच्छी लगी और मैंने इसको वो किया। क्योंकि अगर हम पानी ऐसे दे देते तो उनको महत्व नहीं समझ में आता है इसका। तो हमने कहा भाई पहले आप मशीन ही लगवा लीजिए, यहाँ पी के देखिए, डेमो वगैरह बता दिया। अभी हम जयपुर गए, हमने 3-4 मशीन लिए। साहब भी एक टेलीफोन कर देते हैं, कहते हैं ये कई चीफ इंजीनियर हैं, 2-3 उनके लगवा दिए कि आप पी के देखिए पानी, और उनको अच्छा लगा। यही मेरी स्टोरी है। और मैं आगे, अब मैंने जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो मेरी बहू को सब सिखा रखा है। वो अच्छे से बता देती है, सबको डेमो कर देती है कि ये मेरी मम्मी तो चल ही नहीं सकती थी, मेरे बच्चों को गोदी में नहीं ले सकती थी,
इससे बड़ी बात क्या है मेरी मम्मी। और सर सच में मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ, वरना खाना खा के मैं 2-2.5 घंटे सो जाती थी, अब दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती है, खूब एक्टिव रहती हूँ। और मैंने अब ये कर रखा है कि बहू से घुटने बिल्कुल ठीक है, और मैं 2 घंटे सुबह मैंने 3 घंटे निकालने की वो अपना वो बना लिया है शेड्यूल। और शाम को गर्मी है तो अब 3-4 घंटे शाम को मैं डेमो देने के लिए, डेमो नहीं मतलब मिलके, और जैसे लोगों को इसको क्या बीमारी है उनको मोटिवेट करने के लिए, और जहाँ तक है हमारी लोग बात भी मान लेते हैं। थैंक यू सर, यही मेरी कैंगन का सफर है। बहुत बढ़िया स्टोरी है मैम। आप कहाँ रहती हैं? आपने ठीक से नहीं बताया। जी सर, आवाज नहीं आ रही थोड़ी। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हाँ ठीक है ठीक है, आपका कुछ सेटअप में दिक्कत है।